आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मिला है, उन्होंने बताया है कि खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है, उसी डेथ सेल में जिसमें हमने पहले भी कहा कि डेथ सेल में चेंज नहीं किया गया, वो डेथ सेल के अंदर है, कैद तन्हाई में है, ये नहीं उन तक कोई जा नहीं सकता, उनसे कोई मिल नहीं सकता, आइसोलेट मुकम्मल तौर पर किया हुआ है। इसी तरह से उनकी बीबी साहबा से मुलाकात नहीं हुई, बीबी साहबा की तरफ वो नहीं जा सकते या वो इधर नहीं आ सकती, उनके आपस में भी जो है वो मुलाकात नहीं करवाई गई कि वो आपस में कोई बातचीत कर लें, ये नहीं, बिल्कुल बीबी साहबा को भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है और खान साहब को भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ जो खान साहब को खाना दिया गया, खाने के हवाले से जिक्र किया गया, क्योंकि वो खाना जो है वो हेल्दी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से खान साहब को बदहजमी हुई और वो वोमिटिंग जो है वो करते रहे। अब दिनों का जिक्र कि कितने दिन रही या कितनी दफा हुई वो इसमें जो है, क्योंकि उन्होंने उस हवाले से वो मजीद डिटेल्स में नहीं गए, लेकिन ये उन्होंने ट्वीट में भी आपने देखा होगा कि राय साहब ने लिखा। फिर हुआ क्या कि इसके साथ साथ खान साहब के ऊपर एक्सरसाइज करने के ऊपर भी पाबंदी लगाएगी। एक्सरसाइज मतलब कि आप साइकिल के ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बाहर वॉक नहीं कर सकते, बाहर कोई एक्सरसाइज नहीं कर, ये वो साइकिल की बात मैं कर रहा हूं जो खान साहब ने अपने पैसों से खरीदा हुआ है। देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक आपका हक है, आपका जो बुनियादी हकूक हैं वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपको हकूक आजम, जेल मैनुअल जो है वो आपको तमाम इन चीजों का हक देता है। लेकिन साथ में ये भी ऐड मैं करना चाहूंगा कि खान साहब इस वक्त सजा याफ्ता कैदी नहीं है, बल्कि वो एक आम प्रिजनर, आम कैदी हैं, ये नहीं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और उनको अरेस्ट किया हुआ है। अब जहां बात की जाए कि क्या वो मुकदमात जेन्युइन है, तो झूठे मुकदमात में आपने अंदर डाला हुआ है। फिर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जो सहूलतें हैं, वो आपको देना वो आपके ऊपर फर्ज है और वो आप नहीं दे रहे हैं। अखबार के ऊपर पाबंदी है, टीवी कोई चैनल देखने के ऊपर पाबंदी, टीवी तक भी एक्सेस नहीं है ताकि बाहर की कोई इंफॉर्मेशन बाहर अंदर ना जाए। इसी तरह से जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो बाहर ना आए, यानी खान साहब को कोई मौकफ बाहर ना आए, तो वकला के ऊपर, फैमिली के ऊपर, सहाफियों के ऊपर, हर चीज के ऊपर पाबंदी आपको पता है 3 तारीख से लगाई गई थी। आज वो एक्सेस दी गई और वो फिर मुलाकात हुई। अब मैं साथ में ये बताना चाहूंगा कि खान साहब को किसी बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि बाहर से कोई नहीं जा रहा, अखबार नहीं जा रहा, टीवी तक नहीं है, तो खान साहब को ना अपनी बहनों का पता था, ना इंतजार भाई का पता था, ना बाहर जो सारा ये शैतानी तरमीम लाने के लिए जो जो अगवाकारी सारा कुछ कर रहे हैं, लोगों की इज्जतें पामाल कर रहे हैं, तो इस तमाम अमल का खान साहब को पता नहीं था। आज काफी चीजों की हद तक उन तक बातें जो हैं वो पहुंचाएगी, मोस्टली पहुंचाएंगी, क्योंकि टाइम जो था वो 45 मिनट्स का दिया गया था। ज्यादा टाइम होता तो डेफिनेटली और तफसील से बात होती। जहां तक बात है कि खान साहब जो है वो हौसले उनके क्या हैं, या क्या वो इन तमाम चीजों के साथ जो है वो उनका हौसला टूट गया, नहीं, खान साहब के हौसले बुलंद है। खान साहब हाई स्पिरिट में है, वो कहते हैं जी मैं कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बात यह है कि जो उनका हक है वो क्यों नहीं दिया जा रहा, जो उनके राइट्स हैं वो क्यों सलब किए जा रहे हैं। और ये इनकी फस्तायत है, ये इनका फेस है, ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये फार्म 47 की हुकूमत के ऊपर वहां पर बैठे हुए पुलिस वाले एहलकार हैं जो वहां पर सारा ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या पीछे से कोई फार्म 47 को जो हैंडल कर रहा है या जेल को जो कंट्रोल कर रहा है। वो आपको पता ही है कि खान साहब हमेशा जिक्र करते रहे कि कर्नल साहब मौजूद हैं वहां पर और वो बाकायदा तौर पर उस चीज को कंट्रोल करते। तो ये सारे मिल मिलाप करके जो कुछ वहां पर जो कुछ इनसे हो सकता है वो कर रहे हैं ताकि किसी सूरत खान साहब को तोड़ा जा सके। और दूसरा ये था कि अमेंडमेंट्स हो सके ताकि राब्ता भी मुनक़ता हो। लेकिन आप जितनी सख्तियां कर लें, क्या ऐसे आप हिम्मत तोड़ लेंगे? और फिर एक जेली नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, जी हम उनको तो ये नाश्ते में दे रहे हैं, खाने में ये दे रहे हैं, फलां कर रहे हैं, सारी झूठी बातें। उस नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत भी नहीं आपसे हुए। क्या वो ये सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला था, जो जजमेंट थी जो अपलोड होनी थी वेबसाइट के ऊपर, जहां पर दस्तखत नहीं? क्योंकि आपने इतनी जल्दी में किया कि फौरन रिस्पांस देना है और नजर आ रहा है कि क्लर्क को हदायत दी गई कि आप ये जारी करके व्हाट्सएप जो है वो इशू करवा दो। जहां तक केसेस की बात है, आज तमाम केसेस, चाहे अलकादर ट्रस्ट हो, चाहे 9 मई वाले हों, उन तमाम केसेस के अंदर जो है वो डेट्स आगे एडजर्न कर दी गई और वो समातें जो हैं वो जेल के अंदर नहीं हुई बल्कि वो बाहर हुई, इसलिए ताकि कोई वकील भी ना जा सके। हालांकि पहले डे टू डे हियरिंग्स होती थी कि हमने जल्दी से जल्दी सजाएं देनी है, अब डे टू डे नहीं हियरिंग्स हो रही और ना ही समात अडयाला में हो रही। सिक्योरिटी का बहाना है, सिक्योरिटी का अगर बहाना आपका माना जाए फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस तरह से तस्लीम किया जाए कि आपने कहा कि 17 तक हम लगा रहे हैं पाबंदी क्योंकि बाहर से वो तमाम वफूद आ रहे हैं और SU कॉन्फ्रेंस है। अब कौन सी है, अब क्यों पाबंदी है?
जो वाज़ेह करती है कि आपके इरादे क्या थे और अब आपने 2 दिन मजीद एक्सटेंड कर दिए ताकि आईनी तरमीम जो है वो किसी सूरत एग्जीक्यूट की जाए। इंतजार भाई के हवाले से अभी तक कोई अपडेट्स वो मैं आपको बताता रहता हूं कि उनकी बाजियाबी के हवाले से कोई इस वक्त तक जो है वो सदेबाब नहीं किया गया। उनकी हद तक यही अपडेट्स हैं कि उन्हें स्टिल रखा गया है। उनकी फैमिली देख लें खान साहब की, वो उनको रखा गया है। बीबी साहबा जो है वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। इसी तरह से तमाम पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। और देखें, एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर ये अमेंडमेंट्स इतनी ही अच्छी थी, इतनी ही अच्छी हैं, तो फिर लोगों को क्यों अगवा किया जा रहा है, क्यों चादर चार दीवारी कर, क्यों किसी की बहनों को उठाया जा रहा है, क्यों बच्चों को उठाया जा रहा है, जिससे वाज़ेह नजर आता है एक सिंपल कॉमन मैन को समझने के लिए कि ये शैतानी तरमीम है जो एक जो है वो क्या कहते हैं कि छुपा के चोरी से लाकर चाहते हैं कि पास हो। बहुत शुक्रिया।